नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। मोह के उदय के साथ प्रत्येक संसारी प्राणी जी रहा है और वह सुख चाहता है। उसके लिए कोई अभिष्ट वस्तु है, उसको प्राप्त करने के लिए वह शरण चाहता है। तो नवजात जो शिशु है वह किसके शरण में जाता है? बोलो, पिता के शरण में नहीं, वो माँ के गोद में जाता है। पिता के गोद में जाने से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। शरण पा लेता है तो उसको शांति मिलती है, अभिष्ट वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है, तो वह निश्चिंत होकर के बस सो भी जाता है। ये तो नवजात शिशु की बात हो गई। इसी प्रकार कोई छात्र है, वह किसके शरण में जाता है? विद्या अध्ययन करना चाहता है, ज्ञानार्जन करना चाहता है। ज्ञान ही उसके लिए अभिष्ट वस्तु है। उसको प्राप्त करने के लिए गुरु का आलम्बन आश्रय ले लेता है। इसी प्रकार कोई रुग्ण व्यक्ति है और रोग को दूर करना चाहता है, क्योंकि रोग के कारण ही उसे पीड़ा हो रही है, निरंतर वेदना का अनुभव कर रहा है। और उस वेदना और पीड़ा से मुक्त होने के लिए किसका आलम्बन लेता है? माँ का नहीं, गुरु का नहीं, वैद्य का, डॉक्टर का आश्रय लेता है। इसी प्रकार कोई नदी को पार करना चाहता है, आश्रय लेता है। अथवा तैर करके पार होना चाहता है, तैरना आता नहीं, तो वह तुम्बी का आश्रय लेता है। तो ये भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए यथायोग्य साधन कारण कलापों को वह उस ओर ध्यान देता है और उसका आश्रय लेता है। उसी प्रकार भव समुद्र से पार हमें होना है क्या? नहीं होना है, उसे संसार भव समुद्र से पार होना चाहो, उसके लिए किसका आलम्बन लेना? देव, शास्त्र और गुरु, इनका आलम्बन लेंगे तो भव समुद्र से हम पार हो सकते हैं। और देव, शास्त्र, गुरु का समागम हमें अतीत अनंत काल में कितने बार समागम हुआ आपको ज्ञात नहीं है, किंतु उनका आलम्बन हमने हृदय से नहीं लिया। आलम्बन लिया तो होगा, किंतु भिन्न भिन्न इच्छाओं की पूर्ति को लेकर के उनका आश्रय लिया है, आधार लिया है और उनकी पूजा आदि भी की है, किंतु भव समुद्र पार नहीं कर पाए। इसमें देव, शास्त्र और गुरु का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि परमार्थभूत है। आगम में देव का भी स्वरूप निर्धारित किया है
आगम का भी स्वरूप निर्धारित किया है और गुरु का स्वरूप भी निर्धारित किया है, तो परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु का आलंबन अथवा समागम प्राप्त करने के उपरांत भी हम भव समुद्र से पार नहीं हो पा रहे हैं। तो साधन को अपनाने मात्र से हम भव समुद्र को पार कर जाते हैं, तो अभी तक क्यों नहीं किया, बड़ा प्रश्न है इसमें। तो उनमें कोई दोष नहीं, नमोकार मंत्र में कोई अशुद्धि नहीं, कोई दोष नहीं, किंतु उनकी आराधना करते हुए भी भव समुद्र से हम पार नहीं हो पाए, इसमें निश्चित रूप से स्वयं का ही दोष माना जाता है। इसलिए अपने दोषों को निष्कासित करना ये शेष रह जाता है। साधन तो मिलते रहते हैं और साधन का मिलना भी वस्तुतः बिना पुण्य के उदय के संभव नहीं है। धर्म का समागम अथवा पंच परमेष्टि का समागम, इसके लिए भी पुण्य चाहिए और आप लोग पुण्य संचित करके ही बड़े बाबा के चरणों में बैठे हैं। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन सिद्ध क्षेत्र में आने के उपरांत भी परिणामों में यदि कलुषता बनी रहती है तो सिद्ध क्षेत्र का उसकी क्या उपयोगिता है। विस्मय होता है। साधन नहीं मिलता है तो विशुद्धि नहीं बढ़ती है तो कोई बाधा नहीं, साधन मिलने के उपरांत भी विशुद्धि न बढ़े तो उसमें किसका दोष है, हमें बता दो। ये जितने भी साधन हैं ये बहिरंग साधन हैं। बहिरंग साधन के माध्यम से जो अंतरंग जो राग द्वेषादिक भाव कर्म के उदय में हो रहे हैं, उनको पुरुषार्थ के बल से ही उसका क्षय अधिक किया जाता है, जिसको अंतरंग कारण बोलते हैं। कर्म का क्षय करना है और किसका क्षय करना है, और कर्म का क्षय करने के लिए बहिरंग जो निमित्त हैं देव शास्त्र गुरु आदि हैं, तो उनका आलंबन उनका समागम के लिए भी आपके पास संचित पुण्य है। अब उस पुण्य का कोई सदुपयोग करता है तो उसका विकास हो सकता है, और संचित पुण्य का यदि दुरुपयोग कर लेता है तो निश्चित रूप से उसका विकास नहीं होगा, उसकी अवनति होगी। उन्नति के लिए ये साधन मिले हैं पुण्य के उदय में, उसका उपयोग करने के लिए भी आपके पास पुण्य चाहिए। एक अलग ही क्वालिटी का पुण्य होता है जिसके माध्यम से संचित जो पुण्य है उसका सदुपयोग होता है। शरीर मिला है, निरोग शरीर मिला है, इंद्रियां प्राप्त आपको हैं, आंखें मिली हैं, और उसका उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। तो दुरुपयोग करने के लिए आंखें मिली है क्या? मात्र विषय सेवन करने के लिए इंद्रियां मिली हैं क्या? मात्र विषयों का उपभोग करने के लिए मन मिला है क्या? सत विचार करने के लिए अपना और पराया इसका स्वरूप ज्ञान जो प्राप्त होगा वह मन के माध्यम से होगा, और मन भी मिला, इंद्रियां भी मिली, निरोग शरीर भी मिला और वैभव भी मिला, किंतु उन सभी साधन सामग्रियों का दुरुपयोग कर रहा है। उसमें किसका दोष है? महाराज कर्म का उदय है, गलत बात है। कर्म का उदय आपको भी है, श्रवण के पास भी कर्म का उदय चल रहा है। महाराज पंचम काल है तो गुरुदेव चतुर्थ काल में पैदा हुए हैं क्या? 50-55 साल तक
निर्दोष चर्या का पालन करते हुए अनेक प्रकार के परिश्रमों को सहन करते हुए आत्म कल्याण, आत्मा की साधना, रत्नत्रय की आराधना निरंतर करते रहे और मात्र आत्म कल्याण करने के लिए एकमात्र पुरुषार्थ नहीं किया, किंतु जो कल्याण करना चाहता है ऐसा जो भव्य जीव आते हैं उनके लिए भी उन्होंने शरण दिया है। लेकिन शरण मिलने के उपरांत भी उसका आप लोग सदुपयोग यदि नहीं करते हैं और मात्र पंचम काल है, आज दीर्घ सनन नहीं है, आदि आदि, ये सारे सारे क्या है? ये बहाना है। और क्या? उनके लिए कौन सा चतुर्थ काल मिला? उनके पास कौन सा दीर्घ सनन मिला? जितना पुण्य लेकर के आए उतना ही पुण्य आपके लिए मिला हुआ है। उसी में एडजस्ट करके अपने को कर्म के क्षय करने के लिए समीचीन पुरुषार्थ, अच्छी दिशा की ओर, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से पुरुषार्थ हमें करना होगा। पुरुषार्थ करके कोई आपको दे नहीं सकता। यहाँ पर देने की बात नहीं। महाराज हमने सुना है भगवान देते हैं, अच्छी बात है, धारणा पक्की है, पक्की महाराज, तो ठीक है ना, 24 घंटा उनके चरणों में रहो, रसोई घर में नहीं जाना है, क्योंकि भगवान देते हैं। कल्पवृक्ष है क्या वो? कल्पवृक्ष की उपमा दे सकते हैं, ये भक्ति वशात सब कुछ किया जा सकता है, किंतु भगवान नहीं देते, ये ध्यान रखो। भोग भूमि पहुंच जाता है जीव, वहां पर जनबिंब है नहीं है ना, तो भगवान कैसे देंगे? यहां से भेजते होंगे। भेजने की बात ही नहीं, आपने पुण्य का संचय किया है, उसके फल को भोगने के लिए वह क्षेत्र मिला है तुम्हें, तो वहां पर इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो भगवान नहीं देते, भगवान की आराधना करने से पुण्य का संचय होता है, तो पुण्य के उदय में फल सामने मिल जाता है। इसलिए भगवान के सामने आप खड़े होकर के हाथ जोड़ो, भगवान हमारा परिवार फला फूला रहे, दुकान मकान अच्छी चले, तो वो चलाएंगे, मतलब है दुकान आप खोल दो और वो चलाएंगे। हैं? नौकर रखो ना दुकान में, नौकरों के द्वारा दुकान चलती है और मालिक बैठे बैठे वह देख रेख करता रहता, हलो हलो के माध्यम से वो काम चलाता है, किंतु सामान इधर का उधर उठाधरी जो करते हैं वो नौकर चाकर करते हैं। तो भगवान को किस रूप में स्वीकार करना चाहते हो आप? भगवान कभी भी देंगे नहीं। यदि भगवान देते हैं इस प्रकार की धारणा बना लोगे तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान की इच्छा आपको संसार में परिभ्रमण कराने की है क्या? भगवान परिभ्रमण से ऊपर उठाना चाहते हैं कि संसार में उलझाना चाहते हैं? उठाना चाहते हैं। फिर उलझ कौन रहे हैं? अपनी तो उलझ रहे हैं। मतलब साधन मिलने के उपरांत भी इसकी वृत्ति सुधर नहीं रही है। सामने प्रभु विराजमान हैं, सामने गुरु हैं, सामने जिनवानी हैं, क्षोभम भी है, इसके उपरांत भी उसका सदुपयोग करने के लिए वह पुरुषार्थ नहीं करता। करना चाहिए, तभी ये सारे सारे साधन आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? आलंबन की बात आ रही थी। भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, अपने अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसी साधन को अपनाते हैं। तो आपको भव समुद्र से पार होना है, तो भगवान पार नहीं कराएंगे, ये ध्यान रखो। महाराज फिर क्या कराएंगे वो?
आपको पार होना है तो वो उपस्थित है, उनका दर्शन करो, उनकी पूजा करो, उनकी उपासना करो, उनकी आराधना करो और हृदय से करो और प्रभु बनने के उद्देश्य को लेकर के करोगे तो भगवान आपके लिए आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद का अर्थ क्या? आपका कार्य हो जाएगा, यही आशीर्वाद माना जाता है। भगवान कभी आशीर्वाद देते नहीं, गुरु भले ही दे देते हैं, ठीक है, भगवान की आज्ञा है, लेकिन भगवान भी कहते हैं उतना ही देना। हाँ, नहीं तो दिन भर आशीर्वाद ही देते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण की दृष्टि से अपने कार्य को छोड़ करके बाहर आते हैं तो थोड़ा सा दे देते हैं, किंतु स्वयं अपना आत्म कल्याण करने के लिए निरंतर वो पुरुषार्थ करते रहते हैं। बिना पुरुषार्थ के न कोई लौकिक कार्य संपादित हो सकता है, न परमार्थ संबंधी कोई कार्य हो सकता है। इसलिए पुरुषार्थ करो, हाथ जोड़ करके बैठो नहीं, हाँ, पुरुषार्थ करो। तो पुण्य का संचय करने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए प्रवृत्ति में जब श्रवण आता है उस समय विशेष रूप से आश्रव उनके द्वारा होता है। संवर और निर्जरा की प्रमुखता ये गुप्ति में है और प्रवृत्ति में आश्रव की मुख्यता है। इसलिए सप्तम अध्याय में ये अध्याय किसका वर्णन करने वाला अध्याय है? पुण्याश्रव। सामान्य रूप से छठे अध्याय में कर्म का आश्रव का वर्णन करने वाला वह छठा अध्याय है और विशेष रूप से पुण्याश्रव का वर्णन करने वाला वह सप्तम अध्याय है। जबकि वो सप्तम अध्याय में व्रतों का भी वर्णन है। तो व्रतों के द्वारा आश्रव होता है क्या महाराज? आश्रव एकांत से नहीं होता, किंतु आश्रव की मुख्यता इसलिए है क्योंकि वह प्रवृत्ति में है। किंतु प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके जब ध्यान आदि में वह पहुंच जाता है उस समय एकांत रूप से संवर और निर्जरा होती है। यदि वह आश्रव होता भी है तो वह अवधि पूर्वक आश्रव होता रहता है अपनी भूमिका के अनुरूप, किंतु मुख्यता संवर और निर्जरा की है। इसलिए श्रमण लोग कभी भी ज़्यादा समय के लिए प्रवृत्ति नहीं करते, थोड़ा सा प्रवृत्ति कर लेते हैं और भीतर फिर पहुंच जाते। किंचित उक्त्वा विस्मृति द्रुतम आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारये चिरम। आत्मज्ञान को छोड़ करके अन्य जो कार्य हैं उनको श्रमण लोग चिरकाल के लिए बुद्धि में उसको रखते नहीं। मान लो तत्व चर्चा भी करने का अवसर आ गया किसी के निमित्त को लेकर के, उतने कार्य के लिए वह चर्चा करते हैं, फिर बाद में किंचित मुक्ता उसको भी वह रखते नहीं। न बुद्धो धारये चिरम कहा, चिरकाल तक उस विषय को रखते नहीं बुद्धि में। और कुर्यात अर्थवशात किंचित, वह कार्य करें किंतु प्रयोजनवश वो भी ज़्यादा नहीं, घंटों नहीं, किंचित, और वो भी वाक्कायाभ्याम अतत्परः, मन से नहीं, तत्परता के साथ नहीं। तत्परता के साथ जो कार्य किया जाता है वह आत्म कार्य किया जाता है, और दूसरे के लिए जो कार्य करने का अवसर आता है उस समय तत्परता नहीं। तो हे बुद्धि से करते हैं क्या? हे बुद्धि से भी नहीं करते, किंतु ज़्यादा लगाव नहीं, स्नेह के साथ नहीं। धर्मानुराग थोड़ा बहुत रहता है, रहना भी चाहिए, किंतु ज़्यादा यदि धर्मानुराग की मात्रा यदि बढ़ेगी फिर वह शुद्धोपयोग से वह दूर होता चला जाता है।
शुद्धोपयोग के पास पहुंचाने के लिए श्रवण को शुद्धोपयोग के निकट पहुंच जाए, इस उद्देश्य को लेकर के कुंद कुंद आदि आचार्य हुए हैं। उन्होंने कहा है वहाँ कायाभ्याम अतत्परः, तत्परता के साथ नहीं, थोड़ा बहुत आप वचन के माध्यम से, कायिक चेष्टा वैयावृत्ति आदि के माध्यम से उसका हित कर लो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा यदि करेंगे तो फिर वो सो जाएगा, वो निश्चिंत हो जाएगा। जैसा नवजात शिशु माँ के गोद में पहुंच गया और इच्छित वस्तु मिल गई खाने पीने की, और थोड़ा बहुत खेल भी लिया, चुटकी बजा रही माँ, तो बस उसके बाद निश्चिंत हो गया वो। ऐसा निश्चिंत होना चाहो तो आचार्य कहते हैं ज़्यादा समय नहीं दे उसको। क्या इस प्रकार वह निश्चिंत होना चाहता है तो गुरु कहते हैं ज़्यादा समय नहीं देना उसको, वह सोना चाह रहा है। तुम्हारा आश्रय लेकर के वह सोना चाहता है, फिर उसको सोना नहीं मिलेगा। यानी स्वर्ण की उपलब्धि है, आत्मज्ञान की उपलब्धि संभव नहीं है। इसलिए अतत्पर सन ऐसा कहा। वाह काया केवल वचनों के द्वारा और कायिक चेष्टा के माध्यम से बता दिया। संकेत आदि के माध्यम से भी कुछ उपदेश होते हैं, आशीर्वाद होता है, कायिक चेष्टा के द्वारा हो सकता है, इतना होता है। कुछ मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, उतना वो कर लेता है। बाकी ये सारा सारा साइड बिजनेस है। हाँ बिल्कुल, गुरु ने ही कहा, हम बाद में कह रहे हैं, कहा उन्होंने पहले। ये साइड बिजनेस से मेन बिजनेस जो है वह आत्म कल्याण करना है। शुद्धोपयोग, क्या ठीक कह रहा हूं क्या नहीं? ठीक कह रहा हूं? सिलेबस के बाहर है, लेकिन सिलेबस के बाहर होकर के भी बहुत कुछ सिलेबस के बाहर की चर्चाएं भी होती हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो भी तो सिलेबस के बाहर की चर्चाएं हो रही हैं, वो सिलेबस में है क्या? वो है ही नहीं। धर्म ध्यान की चर्चा करो, बार बार विकताएं आदि आदि जो होती हैं वो सिलेबस में है नहीं है। वो कौन से बस में है वो मुझे बताओ। आपकी भूमिका है ही नहीं, तो आप अपनी भूमिका के अनुरूप ही कार्य करो, कोई बाधा नहीं। किंतु आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारये चिरम। चिरकाल तक जो है बुद्धि में इन विषयों को लेना नहीं चाहिए। नहीं है तो सामायिक नहीं कर पाओगे, सामायिक में भी वही दृश्य आएगा। तो सामायिक कहाँ रहा वो है? सामायिक कहाँ रहा वो? सामायिक बैठे हैं महाराज, सामायिक में, हाँ सामायिक में मतलब बंद हो गए अंदर, मतलब वो हाँ। क्या है सामायिक मुझे बताओ? हाँ? दरवाजे के अंदर बंद हो गए क्या? सामायिक का अर्थ क्या है? साम्य भाव में लीन हुए हैं, वो सामायिक माना जाता है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं हमें भक्त प्रत्याख्यान भी करना है और भक्तों का भी प्रत्याख्यान करना है, ये उन्होंने कहा है। कहाँ कहा है ये भी मुझे ज्ञात है, उससे कोई प्रयोजन नहीं। कहीं भी कहें कहा उन्होंने, हमें याद है। बाकी सारे सारे मान लो भूल जाएं, कोई बाधा नहीं, किंतु जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्रयोजन भूत तत्व उन्होंने दिया है उसको कभी भी हम विस्मृत होने नहीं देंगे। ये साइड बिजनेस है और मेन बिजनेस जो है आत्म कल्याण करना है। ये सत्विकल्प हैं, होना चाहिए, भूमिका के अनुरूप वो होते हैं। किंतु जीवन भर साइड बिजनेस में ही लगेगा, फिर उसको केवल ज्ञान का लाभ नहीं होगा, ये उतना ही सत्य है।
चाहे वो गणधर परमिष्टि हो, चाहे कोई सामान्य जो है श्रमण हो, चाहे रिद्धिधारी श्रमण हो, चाहे कोई भी हो, प्रवृत्ति को जब तक समेटेगा नहीं तब तक उसके लिए कोई भी रास्ता मिलने वाला नहीं। हाँ। ये उद्देश्य में ये रहता है। मेन बिजनेस अलग है और साइड बिजनेस अलग है, होता है। तो इसी प्रकार साधक को हमेशा अपने ध्रुव जो लक्ष्य है, एम है, उसको भूलना नहीं चाहिए। उसकी प्राप्ति के लिए सारा सारा आयाम है अथवा ये चेष्टाएं हैं, पुरुषार्थ हैं, उपक्रम हैं, किंतु लक्ष्य को भूल करके आप कार्य करोगे तो निश्चित रूप से उसमें भटकाव है, अपने ध्रुव लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या करें, अब समय तो हो रहा है, 9:20 हो गए। बहुत सारा विषय है जो आगम में और सारा उल्लेख मिलता है। भले आगम में संक्षेप के साथ वर्णन किया है, किंतु एक एक सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित है, ये कहा गया है। हमें सूत्र दे दो महाराज, कितने सूत्र, एक सूत्र पर्याप्त होना चाहिए। अनंतार्थ गर्भित है, उसमें अनंतार्थ को जान लिया क्या? नहीं जाना। जहाँ तक गति है वहाँ तक होना चाहिए, जितना क्षोभ में उसमें पर्याप्त हो जाता है। हाँ। क्या कह रहे हैं? अब वही कितना, इसको ले लो और कोई भी ले लो, है क्या? आखिर सूत्र है, संकेत है, उसमें हमें थोड़ी उलझना है। मेले जो पत्थर हैं वो देख लिया, लेकिन कदम नहीं उठाएंगे तो मेलेज पत्थर क्या करेगा? यहाँ से 300 किलोमीटर है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा 300 किलोमीटर है, कदम रखे तो छिंदवाड़ा वो आने वाला थोड़ी। छिंदवाड़ा 1 इंच भी खिसकेगा नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, आपकी अगवानी करने के लिए छिंदवाड़ा के लोग आ सकते हैं, छिंदवाड़ा नहीं आ सकता। वो वहीं रहेगा, वो भेजने भी नहीं जाएगा, न अगवानी के लिए आएगा। चौके में चले जाते हैं, आहार हो गया, चौका वहीं पर है, वह भेजने नहीं आता। क्या सुन रहे हैं? चौके गए, चौके में आहार संपन्न हो गया, चौके वाले भेजने में आते हैं और वह चौका वहीं पर है, खिसकेगा नहीं वो। तो इसीलिए हम कहाँ तक सहयोग दे सकते हैं आपके लिए, आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा और समीचीन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, निरपेक्ष भाव के साथ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वह कार्य हो सकता है। इसलिए सकता कह रहा हूँ क्योंकि बहुत समय अपेक्षित है, जल्दी जल्दी कार्य नहीं होता। जिस कार्य को अनंत काल से हमने प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी किया होगा, फिर भी प्राप्त नहीं हुआ, तो कैसे संभावना है? तो महाराज फिर असंभव है क्या? असंभव की बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु वह संभावना सत्य है, क्योंकि समीचीन पुरुषार्थ चाहिए। 1% भी यदि मान लो उसमें मिस्टेक है तो नहीं होगा। भयानक उपसर्ग हुआ पांडवों के ऊपर, 3 पास हो गए, मुक्त हो गए, 2 क्यों नहीं हुए? क्या वो उस उपसर्ग के भाग गए क्या? वो सहन तो उन्होंने भी किया, किंतु मिस्टेक तो है, अन्यथा सर्वार सिद्धि में क्यों अटक गए? थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा दोष, वह 33 सागर के लिए आपको संसार में हाँ 33 सागर, इतना ऐसा कौन सा भयानक दोष किया महाराज? भयानक ये हो गया।
33 सागर फिर भी ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई प्रतिकूलता नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी वह समय व्यतीत हो जाता है। सुख सागर में रमत निरंतर जातन जान्यो कालो। लेकिन 33 सागर यदि नरक में कोई पहुंचा है, फिर एक एक सेकंड उसके लिए एक दिन के समान उससे भी ज्यादा महसूस करता है। इसलिए सर्वासिद्धि पहुंचे हैं, ये भी ठीक है। सप्लीमेंट्री आ गई बोलते हैं आचार्य महाराज, वो आ गई, क्या करते, फिर से देव परीक्षा देना ही है। तो इसलिए आलम्बन देव गुरु शास्त्र का लेकर के अपने उद्देश्य के अनुरूप यदि आप कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से वह गंतव्य प्राप्त हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। सूर्य के पास धरती को प्रकाशित करने की क्षमता है। अपने किरणों के माध्यम से पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। प्रकाशित करने की योग्यता उसके पास है और इस धरती से काफ़ी दूर है, हजारों नहीं लाखों किलोमीटर। इसके उपरांत भी एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसके सामने आ जाए, फिर प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। चारों ओर यदि मान लो घटाएं छाई हैं तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि शाम होने को है। और उतने दूर से अपने किरणों के माध्यम से कमल को भी खिला देता है, किंतु व्यवधान उपस्थित हो जाता है तो उसकी क्षमता भी समाप्त जैसी हो जाती है। उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा के भीतर केवल ज्ञान रूपी सूर्य शक्ति के रूप में विद्यमान है और उसको उद्घाटित करने के लिए बार बार प्रयास किया गया है, किंतु उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति से भी ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से वह केवल ज्ञान नष्ट हुआ है, ऐसा आगमकार का कहना है। किंतु वह शक्ति तो है, शक्ति कहीं गई नहीं है। दो प्रकार की शक्ति हुआ करती है, एक वैभाविक शक्ति और एक स्वाभाविक शक्ति, किंतु इन दोनों की अभिव्यक्ति एक साथ संभव नहीं। दिन रहेगा तो रात रह नहीं सकती, रात रहेगी तो दिन संभव नहीं। दोनों सह अनवस्था दोष इसी को बोलते हैं। एक साथ देखना चाहो तो संभव नहीं। उसी प्रकार मोह का अंधकार छाया हुआ है और उस अंधकार के सद्भाव में केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट नहीं हो सकती है। और उस केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए बार बार यह संसारी प्राणी प्रयत्न करता है, किंतु वह प्रयत्न अभी तक सफल नहीं हुआ। उसका प्रयत्न, उसका पुरुषार्थ फिर कब सफल होगा महाराज? संभावना है क्या? नहीं, संभावना तो है। यदि वह भव्य है तो निश्चित रूप से उद्घाटित होगी। लेकिन एक और विषय आपके सामने आगम के आधार से रख रहा हूँ कि ऐसे भी जीव हैं
दूरांदूर भव्य की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही, अभव्य तो जाएंगे नहीं, दूरांदूर भव्य को भी मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु ऐसे भी अनंत भव्य जीव हैं, उनके लिए भी भविष्य में मुक्ति मिल सकती है क्या? प्रश्न है। अनंतानंत भव्य जीव हैं जिनके पास रत्नत्रय को उपलब्ध करने की क्षमता विद्यमान है, उसके बाद भी क्योंकि संसार का अंत जो होता है वह व्यक्तिगत संसार का अंत हो सकता है, किंतु नाना जीवों के अपेक्षा से कभी भी संसार का अंत नहीं हो सकता। अर्थ यह है भविष्य अनंत काल में ऐसे भी जीव विद्यमान रहेंगे जो भव्य हो करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्राप्त नहीं करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किंतु एक जीवापेक्षा, एक जीव के अपेक्षा से तो संभव है, किंतु नाना जीव अर्थात अनंतानंत जीव हैं भव्य जीव, उनका यदि अभाव हो जाएगा तो ये संभव नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग भी अनादि अनिधन है और संसार मार्ग भी अनादि अनिधन है। संसार समाप्त नहीं होगा। और सिद्धांत का विषय आपके सामने रख दूं, आपको आश्चर्य होगा कि एक निगोद शरीरे जीवा दव्व पमानदो दिट्ठा सिद्धेय अनंत गुणा सव्वेन वितीद कालेन, ऐसा नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार में उल्लेख किया। एक निगोदिया जो जीव है उसके शरीर के भीतर कितने जीव हैं, पहला अपन ये तय कर लें कि निगोदिया जो जीव है उसके शरीर की अवगाहना कितनी है। तो घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण उसकी शरीर की अवगाहना है, जगन्य अवगाहना। तो ऐसी स्थिति में वह अवगाहना वह दिखाई नहीं पड़ रही है, और उसके भीतर कितने निगोद राशि है वो शरीर के, एक निगोदिया शरीर के भीतर, तो सिद्धेय अनंत गुणा। अभी तक कितने जीव शुद्ध हुए हैं? अनंतानंत जीव जिन्होंने सिद्धत्व को उपलब्ध कर लिया है, उनसे भी अनंत गुणे प्रमाण संख्या को लेकर के एक निगोदिया जीव के शरीर में विद्यमान हैं। तो ऐसे कितने निगोदिया शरीर हैं? अनंत नहीं, शरीर शरीर असंख्यात है। एक शरीर के भीतर सिद्धों के अनंतवे प्रमाण जीव विद्यमान हैं, और ऐसे निगोदिया जीव के शरीर कितने हैं? तो असंख्यात हैं। और प्रत्येक के भीतर सिद्धों से अनंत गुणे, सिद्धों से अनंत गुणे, सिद्धों से अनंत गुणे। और एक मजे की बात अर्थात विस्मय की बात एक और रख रहा हूं, आज के तारीख में जो एक निगोदिया शरीर के भीतर सिद्धों के अनंत गुणे प्रमाण जो राशि है, वो आज के अनंत काल व्यतीत होने के बाद भी वही संख्या मिलेगी, एक निगोदिया शरीर के भीतर सिद्धों से अनंत गुणे। और सिद्ध परमेष्टि बढ़ते जा रहे हैं, सिद्ध परमेष्टि और अनंत की संख्या में बढ़ रहे हैं वो। उसके बाद भी उस समय भी केवल ज्ञान के द्वारा यही जानने में आया है
कि एक निगोदिया शरीर के भीतर सिद्धों से अनंत गुणे प्रमाण जीव हैं। सव्येन व्यतीत कालेन, अतीत काल में जितने भी सिद्ध हुए हैं उससे अनंत गुणे प्रमाण। अर्थ ये हुआ, समझने के लिए एक सागर है, चारों ओर आप दृष्टिपात करेंगे जल राशि ही देखने में आती है। उसमें से एक कण, बूंद नहीं, एक कण को हमने छिड़का दिया इधर, तो वाटर लेवल में कोई अंतर, वाटर लेवल में कोई अंतर देखने में आता है? तो कम तो हो गया। एक कण तो निकाल दिया, कण निकालो, किंतु उसमें जिस प्रकार जल की राशि में अंतर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ये अनंत सिद्ध होने के उपरांत भी एक निगोदिया शरीर के भीतर जो जीवों की संख्या है वह कम हुई देखने में नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति में संसार का अंत हो तो कैसा हो सकता, मुझे बताओ। क्योंकि अनंत की संख्या भी निर्धारित की है कि आया भावे व्यये सति अपि यस्य अंतो न विद्यते स अनंत, ऐसा कहा। आय अर्थात कोई संख्या जुड़ नहीं रही और व्यय प्रति समय हो रहा है, फिर भी जिस संख्या का अंत न हो उसका नाम अनंत कहा है। तो ऐसी स्थिति में संसार का कभी अंत नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से संसार का विच्छेद संभव है, किंतु नाना जीवों की अपेक्षा से संसार का अंत न अभी तक हुआ न कभी होगा। तो ऐसी स्थिति में भव्य जीव भी यहाँ पर बने रहेंगे, उनको मुक्ति नहीं होगी क्या? नहीं है। इसलिए अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी भव्य जीव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए बात यह है कि अपने को अपना संसार जो अनंतकालीन संसार है उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना है। अनंत तीर्थंकर इसी धरती से हुए हैं और होते जा रहे हैं। इसके उपरांत भी उनकी दिव्य ध्वनि को सुनते हुए भी भव्य जीव का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? इसको बोलते हैं उपादान कारण सदृशम कार्यम, ऐसा कहा। बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराजों का भी समागम हो सकता है, हो चुका होगा। उसके उपरांत भी उनके वचनों का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं पड़ा। यदि पड़ा होता तो इस धरती पर क्यों विचरण करते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इससे स्पष्ट है कि उनका प्रभाव, उनके वाणी का प्रभाव एकांत रूप से पड़े ये अनिवार्य नहीं। उपादान आपका यदि है तो वह वचन उनके प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, और उपादान नहीं है तो नहीं। और उपादान तगड़ा है तो रिद्धिधारी मुनि महाराज की भी कोई आवश्यकता नहीं। एक सामान्य मुनि महाराज के वचन भी आपके लिए प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं। बल्कि जो अभव्य है, जिसने जिनलिंग को अंगीकार किया है, उसके प्रवचन को सुन करके भी, अभव्य जो है उसके प्रवचन सुन करके भी अनंत भव्य जीव इस संसार से पार हो चुके हैं। तो पार होने के लिए वचन चाहिए, किंतु उसके साथ उपादान हो तो वह वचन प्रभावकारी है, नहीं है तो ओम शांति। कौन प्रेरणा दे सकता, मुझे बोलो। प्रेरणा कोई दे नहीं सकता। कोई लेना चाहे तो अलग हो।
आप प्रेरित हो रहे हैं इसलिए मैं प्रेरक हूं, ऐसा व्यवहार में कथन करने में आता है। मैं बार बार आपको प्रेरित करूं और आप न हो तो मैं प्रेरक हूं क्या फिर? नहीं। उपदेश आम सभा के लिए दिया जा रहा है और उन वचनों का, प्रवचन का जो प्रभाव है किस एक व्यक्ति विशेष के ऊपर पड़ जाता है, वह व्रत आदि को अंगीकार करने के लिए अग्रसर होता है और पूरी सभा नहीं। इसका अर्थ मैं प्रेरक रहा क्या? यदि मैं प्रेरक रहा तो एक व्यक्ति विशेष के प्रति मेरा प्रवचन रहा है क्या? फोकस किसी एक व्यक्ति के साथ है क्या? नहीं। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इस प्रकार भाव रख कर के ही देशना दी जाती है। इसके उपरांत भी उपादान अर्थात योग्यता जिसके अंदर नहीं है तो वह कभी भी देशना प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए आपको प्रयत्न करना है। मैं ज़्यादा प्रयत्न नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहिरंग साधन के रूप में उपस्थित हूँ। जो अंतरंग योग्यता है वह महत्वपूर्ण है और उपादान जिसको बोलते हैं वह एक ही हुआ करता है, किंतु उस उपादान के भीतर से जो शक्ति उद्घाटित होगी उसके लिए अनेक निमित्त हो सकते हैं, किंतु उपादान नहीं है तो निमित्त किसी भी काम के नहीं, ऐसा सिद्धांत बोल रहा है। एक घड़ा बनाना है, घट का निर्माण किसके द्वारा होगा? उपादान की दृष्टि से मिट्टी के द्वारा है। घट रूप परिणमन करने की योग्यता उस मिट्टी में है, किंतु वह घट रूप परिणत कब होगी? बिना निमित्त के नहीं। निमित्त कौन कौन से गिनो? कुम्हार हैं, सुनो, कुम्हार खाली नहीं, गदा भी है इसमें, क्योंकि मिट्टी लाद करके लाएगा तो गधा भी तो चाहिए, तो गधा भी खड़ा है, कुम्हार भी खड़ा है, चाक भी है और चाक जिसके सहारे हैं ऐसा वह कील भी है और उस चाक को घुमाने के लिए डंडा भी है और उस मिट्टी को पानी भी चाहिए। हाँ, और दूसरी बात चालनी भी चाहिए उस मिट्टी को छानने के लिए, छना हुआ होना चाहिए, नहीं तो उसमें कंकर पत्थर हैं, उसको पृथक करने के लिए चालनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ये सारे सारे निमित्त हैं। और एक कोई निमित्त है? काल, समय भी लगेगा। ऐसा नहीं कि एक समय में घट का निर्माण हो जाएगा, काल भी चाहिए। किंतु ये जितने भी निमित्त रूप में जो वस्तु उपस्थित हुए हैं उनकी संयोजना भी चाहिए। गधे को एक तरफ रख लो, कुम्हार को एक तरफ रख लो, चार को एक तरफ रख लो, कील को एक तरफ रख लो और एक घड़ा भर करके पानी भी रख लो, डंडा भी एक तरफ रख दो और काल भी तो है ही, और मिट्टी एक तरफ रख लो, संभव नहीं। संयोजना, क्या संयोजना, उसके बिना संघ नहीं बनता। हाँ, उपसंग आदि को बनाना है तो संयोजना के बिना थोड़ी, क्या करो संयोजन, बिल्कुल। और संयोजना बनाने के लिए संयोजक भी, सुनो,
संयोजना बनाने के लिए संयोजक भी चाहिए। संयोजक, हाँ, एक नहीं, हाँ, संयोजक भी चाहिए, संयोजिका भी चाहिए। हाँ, बात आ गई, देखो है, बिल्कुल। अब बड़ी छोड़ी हम नहीं चाहते हैं। संयोजक और संयोजका, कुल मिलाकर के कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसकी संयोजना के सुनियोजित रूप से संयोजन होना चाहिए, उसके बिना संभव नहीं है। इसके बाद भी उपादान यदि नहीं है तो वह कार्य नहीं हो सकता, ये क्लियर है, ये यथार्थ सत्य है ये। हाँ, उपादान नहीं तो संभव ही नहीं। हमने प्रसंग सुना था किसी के मुख से, किसी ने कुमार के सामने ये बात रखी कि हमें घट की आवश्यकता है। कुमार ने कहा कितने? 10 घड़े। 10 क्यों, हम 1000 दे देंगे। लेकिन वह कहता है मुझे बालू के रेत का घड़ा चाहिए। हाँ, तो कुमार भी बहुत चतुर था, उसने कहा कि कितने चाहिए भाई साहब आपको? 10 चाहिए कि 20 चाहिए? 10 चाहिए। हम योग्य उपादान होना भी अनिवार्य है, ये स्पष्ट है। जिस किसी के ऊपर करोगे क्या? नहीं, कर्म के ऊपर कुठाराघात करना, और उसमें भी मोहनी कर्म ही समस्त कर्मों में राजा है। उस राजा को हराना है, सेना को हराने की आवश्यकता नहीं। उस राजा, मोह रूपी राजा को हराने के लिए अपने को कुठाराघात करना है, अथवा उस मोह को जलाने के लिए, उसको दग्ध करने के लिए शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की आवश्यकता है। तो वीतरागता के माध्यम से मोह को समाप्त करो। एक दूसरे के साथ संघर्ष क्यों करना चाहते हो तुम? लड़ना है? लड़ो, मोह के साथ लड़ो, और उसके माध्यम से केवल ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं हुई है अभी तक। व्यवधान उपस्थित करने वाला वह मोहनी कर्म है, उसको समाप्त करने के लिए समय है, अवसर है, और हम इधर उधर कुठाराघात कर रहे हैं। जहाँ करना चाहिए वहाँ पर करो। अपने शरीर का घात करने के लिए भी निषेध किया है। आत्मघात ठीक नहीं, क्योंकि 9 कर्म का घात करेंगे तो निश्चित रूप से हिंसा होगी, किंतु मोहनी कर्म के घात करने के लिए आज्ञा है आगम की, उसके माध्यम से हिंसा नहीं होगी, बल्कि अहिंसा धर्म के माध्यम से ही वह मोहनी कर्म समाप्त हो सकता है, होता है। आपका समय हो गया है, आधा घंटा हमारा निकल गया। थोड़ा सा विषय दे देते हैं तो आधा घंटा निकल जाता है। बिंदु बिंदु दे दिया, अभी बहुत सारा विषय है, लेकिन समय भी चाहिए। इसलिए संसार का अंत कभी नहीं होगा। नाना जीवों के अपेक्षा एक जीव के अपेक्षा से अंत किया जा सकता है, किंतु पुरुषार्थ करेंगे तो अंत होगा, और विपरीत यदि पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से मोह और संचित होता चला जाएगा। उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मकल्याण करने के लिए शरीर के प्रति और अन्य वस्तुओं के प्रति जो मोह ममत्व भाव है, उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान रूपी ज्योति जल सकती है, जिसके माध्यम से आत्मा का भी दर्शन होता है और विश्व का भी दर्शन होता है।
अहिंसा परमो धर्म की जय।